अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैंने कुछ सोचा कि कुछ नया स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में मैंने काफ़ी टाइम से मैं और मेरी सिस्टर सोच रहे थे कि कुछ हमको ऐसा करना चाहिए जो कि हमें अपने इस्लाम के और करीब लाए। तो मैंने सोचा क्यों ना हम कोई एक यूट्यूब चैनल बनाएं, कुछ ऐसा मीम बनाएं जिससे हम आप तक जुड़ सकें, जो हमें नॉलेज है वो आप तक शेयर कर सकें और जो भी आपको पता है वो हम भी सीख सकें। और इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ ये एक अच्छी सी जर्नी बने हम लोगों की, ताकि ये एक तरीके से सदका जारिया बन सके हमारे लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो। जैसे कि रमज़ान जा चुके हैं। मतलब रमज़ान थे तो बहुत अच्छा लगता था और बहुत देखने में भी अच्छा लगता है कि हम सब, इवन पर्सनली मैं भी ये फील करती हूँ कि जब हम रमज़ान चल रहे होते हैं तो हम कैसे हर चीज़ बढ़ चढ़ के आगे करते हैं। नमाज पढ़ते हैं, इवन हम टाइम निकालते हैं नमाज के लिए, हम कुरान पढ़ते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, दीन की बातें भी सीखते हैं। पर जैसे ही रमज़ान जाते हैं बहुत एक अजीब सा टाइम आ जाता है कि हम रमज़ान जाते ही बिल्कुल ऐसा लगता है कि कुछ एकदम से तूफान आया और सब कुछ बदल गया है। तो मतलब लोग, मतलब 5 वक्त की नमाजें पढ़ रहे हैं और अचानक से नमाज छोड़ देते हैं, कुरान छोड़ देते हैं, तो बहुत अजीब फील होता है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि जिससे मैं अपने आप भी खुद कुछ करूं, जिससे मैं एक हैबिट बनाऊं अपनी कि हाँ मैं ये चीज़ें करके इस चीज़ को कंटिन्यू कैसे रख सकती हूँ। रमज़ान है बट उसमें एक्चुअल में अच्छी चीज़ें करनी चाहिए, बट हमें नॉर्मली भी अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। हमें नॉर्मली भी 5 वक्त की नमाज हम पे फ़र्ज़ है, तो हमें वो भी कहीं ना कहीं अदा करनी है। हमें कुरान पढ़ना फ़र्ज़ है, हमें डेली उसके लिए भी टाइम निकालना चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ अच्छा करते हैं जिससे कि मैं आप तक शेयर कर पाऊँ चीज़ें, आपसे मैं सीख पाऊँ। और जो लोग भी हैं जिनके पास कुछ ऐसा मीन नहीं है, कुछ ऐसा मीडियम नहीं है कि वो चीज़ें सीख पाए, वो भी हम लोगों से सीख सकें। तो इंशाल्लाह ये मेरा सवाब जारिया भी होगा और जिन लोगों से मैं सीखूंगी वो उनका भी सवाब जारिया होगा इंशाल्लाह। ये बहुत आम सी चीज़ है कि हमें वक्त निकालना तो चाहिए पर हम निकालते नहीं हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे पर्सनल ग्रोथ के लिए भी। जब हम कोई भी ऐसी इस्लामिक चीज़ें करते हैं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि कभी भी हम अपने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी देखते हैं तो हम बहुत अलग तरीके से देखते हैं। एक आप नॉर्मली चीज़ सोचिए, ठीक है, दुनियावी तरीके से, तो आप कई बार उसको लेके बहुत मीन हो जाते हैं, बहुत मतलबी हो जाते हैं, चीज़ों को सेंसिटिवली नहीं कर पाते हैं, काइंड तरीके से नहीं कर पाते। लेकिन ये पर्सनली मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि जब भी मैं इस्लामिक चीज़ें फॉलो करती हूँ, जब मैं कुरान पढ़ने लगती हूँ या जब मैं नमाज़ें पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा सा लगता है, मुझे बहुत सुकून होता है, मुझे बहुत पीस फील होता है। और अपने साथ साथ सिर्फ मैं खुद का नहीं सोचती, जब भी मैं ऐसा कुछ करने लगती हूँ, इन एक्टिविटियों में आती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सिर्फ खुद के लिए नहीं सोचना चाहिए, मुझे सेल्फिश नहीं होना चाहिए, मुझे दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए कि हाँ अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो उससे दूसरों के लिए तकलीफ ना हो खड़ी, या फिर मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ तो दूसरों के लिए कैसे कुछ अच्छा कर सकती हूँ। तो ये मैंने खुद पर्सनली फील किया है। तो आज मैंने सोचा कि जैसे कि रमज़ान तो चले गए, शैतान अब आज़ाद हो गया, हमें वैसे भी इतने बहाने मिलते हैं कि हम नमाज नहीं पढ़े, हमारे पास वक्त नहीं है, तो वक्त होता नहीं है, निकाला जाता है। इसलिए इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगी कि नमाज और कुरान जो है कैरी ऑन रखूँ मैं आपसे। और मैं ये चाहती हूँ कि हम छोटी छोटी चीज़ें, हदीसों की चीज़ें हैं, कोई ऐसी चीज़ें जो बहुत आम हो गई है, जो हमें लगता है कि इट्स वेरी ओके टू डू इट और इट्स वेरी ओके टू नॉट टू डू इट, बट हमें एक पैरामीटर कहीं ना कहीं सेट करना पड़ेगा कि हमें ये नहीं करना तो नहीं करना, गलत है चाहे सब कर रहे हो, हमें नहीं करना। और अगर ये सही है, मुश्किल है, बट हमें कहीं ना कहीं अपने तरफ से कोशिश करना है। बेशक अल्लाह ताला हमारी नीयत को जानता है और उसके लिए भी हमें रिवॉर्ड करता है। कितनी अच्छी बात है अगर हमारी एक छोटी सी सोचने तक में, अगर हम कुछ अच्छा सोचते हैं तो अल्लाह ताला उसका भी हमें रिवॉर्ड देता है, और अगर हम कुछ गलत सोचते हैं तो अल्लाह ताला उसके लिए गुनाह नहीं करता, गुनाह नहीं देता कि इस बंदे ने सोचा है किया नहीं है। तो कितनी अच्छी चीज़ है कि हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने दीन और इस्लाम की तरफ आए और हम अपने नबी, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रास्तों पे चले, उनकी सुन्नतों को जिंदा रखें और हम भी सीखें, दूसरों को भी सिखाएं। तो इंशाल्लाह हम इस जर्नी पे रहेंगे। मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि ये एक खूबसूरत जर्नी होगी हम लोगों की। मैं भी वर्किंग हूँ, मुझे भी टाइम नहीं मिलता, बट मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि ब्लॉग्स मैं डेली डेली बनाऊँ और कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे पता चलती हैं डेली, और वो मैं आप लोगों से शेयर करूँ। तो
तो ये एक छोटा सा कह सकते हैं आप, जरिया बोल सकते हैं, या फिर मेरी एक छोटी सी कोशिश कह सकते हैं. I really love being a Muslim and I really want to be from a person that Allah loves. अल्लाह सबसे प्यार करते हैं, सब अल्लाह के बंदे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख सब उनके बंदे हैं, अल्लाह सबसे मोहब्बत करते हैं. पर जैसे एक होते हैं ना पेरेंट्स होते हैं, तो पेरेंट्स अपने सारे बच्चों से प्यार करते हैं. पेरेंट्स के अगर 4 बच्चे हैं तो चारों से प्यार करते हैं. पर 4 बच्चों में अगर कोई बच्चा शरारती ज़्यादा है, कोई बात नहीं मानता, कोई बहस करता है, कोई बदतमीज़ी करता है, ऑब्वियसली प्यार तो है. बट कोई अगर बच्चा है जो अपने उन चारों में से अगर कोई एक बच्चा है जो माँ बाप की हर चीज़ में ख्याल करता है और हर चीज़ उनकी बात मानता है, उनसे प्यार करता है. प्यार करना है, चारों बच्चे प्यार करते हैं, पर क्या होता है सबका अलग तरीका होता है. बट वो माँ बाप की मुझे लगता है सबसे ज़्यादा करीब होता है, या सबसे ज़्यादा उनको दुआएं लगती है जो माँ बाप की बातें मानता है, उनकी खिदमत करता है, हर जगह बढ़ चढ़ के अपने आप को प्रायोरिटी ना देके उनको प्रायोरिटी देता है. तो इसी तरीके से अल्लाह ताला भी उन्हीं बंदों को ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं जो हाँ भटक जाते हैं पर वापस आते हैं उनके पास. तो हमें भी कहीं ना कहीं इतनी हिम्मत करनी चाहिए कि हम अपनी तरफ से एफर्ट्स करें, कुछ छोटे से ही सही अपनी तरफ से कोशिश करें. एटलीस्ट हो पाए या ना हो पाए वो तो बात की बात है, पर हम अपनी तरफ से कोशिश करें कि हम अल्लाह ताला की बातें माने और इस पर अमल करें. वैसे बोलते हैं कि जिस चीज़ का जब वक्त होता है, अल्लाह ने जिस चीज़ का वक्त जब मुकर्रर कर रखा होता है वो तभी कंप्लीट होता है, राइट. तो मैंने और मेरी सिस्टर ने बहुत ट्राई किया था कि हम रमज़ान में व्लॉग्स डालें या रमज़ान में वीडियो बनाएं, कुछ चीज़ें शेयर करें, आप लोगों को बताएं. हमने पूरा वीडियो बना भी लिया था, उसको एडिट भी कर लिया, बट फिर भी हो नहीं पाया. खैर जो भी है, अगर आप लोगों को वो वीडियो देखना है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप वो वीडियो देखना चाहेंगे या नहीं, रमज़ान वाला. तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वाला वीडियो उसी का डालेंगे. सो ऑन दिस नोट आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो. इंशाल्लाह मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगी कि आप लोग भी इस बारे में सोचें समझें और मेरा इस जर्नी में मेरा साथ दें. मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं अगर खुद के लिए कोई सवाब जारिया बना रही हूँ और आप लोग मुझे कमेंट्स में शेयर कीजिए कि आप लोग क्या क्या करते हैं, कैसी मुश्किलें आती हैं, मुझे भी बताइए ताकि मैं भी उस चीज़ को फॉलो करूँ और इंशाल्लाह वो आपका सवाब जारिया होगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँगी और आप लोगों से भी गुजारिश करूँगी कि मुझे दुआ में बिल्कुल याद रखिएगा, मेरी अम्मी को याद रखिएगा, मेरे घर वालों को याद रखिएगा और हम सब के लिए दुआ मांगिए, ठीक है. और इसी तरह मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और इसको सवाब जारिया बनाने में एक हेल्प कीजिए. प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलें. अल्लाह हाफिज़.